Girls, welcome back to our channel Think 10x. In this video, we are going to cover chapter 2 of our 6th class NCERT Polity. ठीक है, पॉलिटी का हम चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं एंड हमारे पास चैप्टर 2 का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. ओके, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब विभिन्नता और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव. ठीक है, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है हमने लास्ट चैप्टर में जाना था. विभिन्नता, ठीक है, विभिन्नता. एंड हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव. भेदभाव. ओके, ये हमारे चैप्टर का नाम है. चैप्टर को पढ़ते हैं. इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. प्रीवियस चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी का मीनिंग जाना था. समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड. कभी कभी क्या होता है, जो पर्सन दूसरे से अलग होते हैं उनको परेशान किया जाता है. लाफ्ट एट उन पर हंसा जाता है. और नॉट इंक्लूड इन सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप. और उनको किसी सर्टेन एक्टिविटी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि वो उनसे अलग हैं. वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज. तो हमें कितना बुरा लगता है, हमें हर्ट होता है, हमें दुख होता है, दर्द होता है, हमें गुस्सा भी आता है, हमें हेल्पलेस फील होता है. यार हमारे साथ कोई भी नहीं है. सैड, हम बहुत ज्यादा दुखी होती हैं जब हमारे जो फ्रेंड्स है वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना. आई नो ऑल्दो इट्स नॉट गुड कि किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि सब भगवान ने बनाए हैं सब बच्चे, तो हमें ऐसा करने का हक नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा करें. अगर हम उससे फॉर एग्जाम्पल अमीर हैं ज्यादा या हमारी हेल्थ अच्छी है तो ये हमें भगवान ने इसलिए दी ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें, इसलिए नहीं कि हम उन्हें परेशान करें. ठीक है ना? तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपेंस? क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे ये एक्सपीरियंसेस हमारी सोसाइटी कैसे रिलेटेड हैं जिस सोसाइटी में हम रहते हैं. We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. हम देखेंगे कैसे उन inequalities, उन असमानता से कनेक्टेड है जो हमारे आसपास आज भी एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, देखो यहाँ पर ना बहुत सारे तरीके के बच्चे दिखाए गए हैं आपको. जैसे एक लड़की है, गर्ल है, ये एक बॉय है. ये मतलब इनको ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है. ठीक है, जैसे ये हमारे पास ऐसा लड़का है. ठीक है, किसी के बाल लंबे, किसी के बाल छोटे हैं, या किसी ने कुछ ऐसा पकड़ा हुआ है. ठीक है ना, कोई कैसा है, कोई कलर कैसा है किसी का. इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दिखाए गए हैं यहाँ पर. तो इसलिए हम उनसे ऐसे ही नफरत करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी को दिखता नहीं है, या किसी के बाल बड़े हैं, किसी लड़की के बाल बड़े हैं, तो हम उसको थोड़ा सा अजीब तरीके से देखेंगे. या किसी कोई व्हील चेयर पे है, या फिर कोई कैसे चलता है, कोई अंधा है, कोई इस टाइप से बहुत सारे हमारे पास होते हैं. या कुछ लोग उस रेस से बिलोंग नहीं, उस जाति से बिलोंग नहीं करते जिससे वो लोग बिलोंग करते हैं. इस टाइप के हम बना लेते हैं, या कोई काला गोरा इस टाइप के. ठीक है, सो डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज. प्रेजुडाइज मतलब होता है कि डिफरेंस मतलब ऐसा मानता. प्रेजुडाइज का मतलब होता है जो हम नोशंस बना लेते हैं किसी के प्रति. ठीक है ना, कि हाँ ये तो ऐसी ही होगी, ऐसी ही जाति होगी, तो हम बना लेते हैं अपने तरफ से. ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में इनबिल्ट है अब. लेकिन हम धीरे धीरे, जैसे हम एजुकेटेड हैं, हम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, हम एक ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करना है. जैसे जैसे एजुकेटेड सोसाइटी की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारी सोसाइटी में एजुकेटेड लोग बढ़ते जाएंगे, और एजुकेशन के साथ साथ उनके अंदर वो ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए. ठीक है, तो अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बनाती हैं जो हम हैं. हाउ विल, हम कैसे रहते हैं. द लैंग्वेजेस वी स्पीक, हम कौन सी भाषा बोलते हैं. व्हाट वी ईट, वेयर, एंड द गेम्स वी प्ले, एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट. All of these are influenced both by geography and हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. ये सारी चीजें किससे इन्फ्लुएंस होती हैं? ये ज्योग्राफी से, जहाँ पर है. देखो, किसी बच्चे का जन्म अगर किसी गरीब घर में हुआ है, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ मतलब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, तो उसकी क्या गलती है उसमें. ठीक है, एंड हिस्ट्री ऑफ द प्लेस, और या वो हिस्ट्री उस प्लेस की क्या है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान में हिरोशिमा बॉम्ब टाइप गिरा था जब उस टाइम पे, तो आज अगर वहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं और वो थोड़े इस टाइप के होते हैं. ठीक है, या फिर जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हुआ हो, या फिर जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो, वहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं, जिसकी झारखंड में है कुछ जगह ऐसी. ठीक है, तो वहाँ वो ऑटोमेटिकली जिन बच्चों का बर्थ होता है वो मतलब अपंग होते हैं. ठीक है ना, तो इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है. वो बचपन से ही उनकी तो परवरिश ही ऐसी हुई है, और उनकी क्या नाम, उनका तो जन्म ही ऐसी जगह पे हुआ है. ठीक है ना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए. हमारा कोई हक नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं किसी भी तरीके से.
ठीक है, हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जहाँ पर हम रहते हैं, हम जो भाषा बोलते हैं, पहनते हैं, खेलते हैं, ठीक है? या जो चीज़ हम सेलिब्रेट करते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर चीज़ उसको डिटरमाइन करती है। ओके। सो अगर हम एक ऐसे सोसाइटी में बॉर्न हुए हैं जहाँ पे, या ऐसे परिवार में बॉर्न हुए हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पर हमारी जो डेली बेसिस की सुविधाएं हैं, जैसे खाना पीना अच्छे से हो रहा है और हम हेल्दी हैं, तो ये हम ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं उन लोगों से, ठीक है। यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप ये स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया कितना डाइवर्स है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 8 मेजर रिलीजन्स हैं, ठीक है, 8 मेजर रिलीजन्स है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टाइज्ड इन इंडिया। और आप बिल्कुल जान जाओगे कि हर एक इंडिया में प्रैक्टाइस होता है। इंडिया में उस उन आठों के आठों रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। वी हैव मोर, ठीक है, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग। हमारे पास 1600 लैंग्वेजेस हैं जो मदर टंग है लोगों की। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और हमारे पास कम से कम 100 डांस फॉर्म्स हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। लेकिन ये डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती। दिस इज बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। क्योंकि हमें हम जब भी सेफ फील करते हैं, जब सिक्योर फील करते हैं, जब उन लोगों के साथ हम रहें जो हमारे जैसे दिखते हो, हमारे जैसे बात करते हो, हमारे जैसे कपड़े पहनते हो, या हमारी तरह सोचते हो। हम उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी हम देखते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बाहर की कंट्री से हमारे देश में कोई आ जाता है जिसके बाल अजीब से होते हैं, लाइक अफ्रीकन टाइप। मैं किसी कंट्री को ऐसे नहीं कर रही, बस मैं ये बता रही हूँ कि कैसे हम देखते हैं उसकी तरफ, है ना, मतलब कि ओ यार उसके बाल तो ऐसे हैं, इस टाइप से हम ये फील करते हैं। या किसी के फेस डिफरेंट है तो हम इस तरीके से देखते हैं। या फिर आप देखो कि बहुत से लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, और वो कितने अजीब रहते हैं, और उनकी बिल्कुल ना कल्चर्स उनके बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है यार ये कैसे रह लेते हैं, पता ही नहीं, ये हमारे जो मॉडर्न कंट्री उससे कितने दूर हैं ये लोग अभी भी। At times we may not understand or know the reasons why they are different from us. कभी-कभी हमें पता भी नहीं चलता यार ये हमसे इतने अलग क्यों हैं। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. कभी-कभी ना लोग एटीट्यूड और कुछ ओपिनियंस भी बना लेते हैं, ठीक है ना, ये उनकी जैसे क्यों नहीं है। People have certain attitude opinions about others, जो उनकी तरह नहीं होते उनके लिए कुछ बना लेते हैं, यार ये तो ऐसे होंगे, पता नहीं कहाँ जन्म लिया, इस टाइप के हम ऐसे सोचते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं प्रेजुडाइज पर। प्रेजुडाइज हमें क्या बताएगा? लुक एट द स्टेटमेंट्स बिलो दैट यू बिलीव्ड टू बी ट्रू बट अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया। देखो जैसे रूरल, कैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये ना हमारे अंदर ना प्रेजुडाइज होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हिंदी में इंटरव्यू देगा तो हम उसको ना ये मानेंगे, अरे इस पे ये तो हिंदी बोलता है, इस टाइप से। जबकि हम इंडिया में रह रहे हैं फिर भी हमें ऐसा लगेगा ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होगा, इसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, इस टाइप से, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश में हो इसको तो इतनी नॉलेज होगी भाई, इसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता, इस टाइप से हम बना लेते हैं ना अपने मन में नोशंस, तो इनको ही प्रेजुडाइज बोलते हैं, ठीक है। या कोई रूरल एरिया से तो अच्छा ये तो ऐसा ही होगा, रूरल एरिया, रूरल लोग, इस टाइप के। अर्बन से हो ये तो बहुत पढ़ा लिखा होगा, इतनी अच्छी फैमिली होगी, ये तो इतना स्मार्ट होगा, इस टाइप से, ठीक है। So look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those who that you agree with, ठीक है। डू यू हैव अ प्रेजुडिस अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल? क्या आपको कुछ ऐसा नोशन है जो आपका बना हुआ हो रूरल और अर्बन लोगों के लिए, ठीक है। रूरल मीन्स जो गांव में रहते हैं, अर्बन मीन्स जो शहरों में रहते हैं, ठीक है। फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स एंड डिस्कस। क्या कोई और लोग इनके बारे में सोचते हैं? डिस्कस द रीजंस व्हाई पीपल हैव दिस प्रेजुडिसेस। तो इन लोगों रीजन डिस्कस करो, रीजंस डिस्कस कीजिए कि क्यों इन लोगों के मन में ऐसे प्रेजुडिसेस होते हैं। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रेजुडिसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू? क्या आप कुछ नोटिस कर सकते हैं जो लोगों ने धारणा बना ली हो अपने मन में? इवन ना हम उनसे मिलते नहीं है, वो हम मतलब हम फैमिलियर भी नहीं होते, फिर भी हमारे मन में एक अंदर से अपने आप ही बन जाता है, मतलब हमारी आदत ऐसी है, ठीक है। नोटिस करना, हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर। ये कैसे अफेक्ट करता है कि कैसे जो लोग हैं एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, ठीक है। ऑन रूरल पीपल, मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस लिव इन विलेजेस, ठीक है। कि 50% से ज़्यादा लोग हमारे पास विलेजेस में रहते हैं। पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो गांव में जो लोग रहते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करना पसंद नहीं करते, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या, इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स वर्किंग इन द फील्ड्स। जब
हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, प्लांटेशन सीजन आता है, तो फैमिलीज 12 से 14 घंटे फील्ड्स में, खेतों में काम करते हैं। विलेजर्स आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। विलेजर्स को फोर्स किया जाता है माइग्रेट, क्योंकि वो माइग्रेट करते हैं, वो सिटीज की तरफ जाते हैं भाई काम की खोज में। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इसके आंसर अलग हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग इसके आंसर अलग हो सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो आंसर है प्लीज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट अर्बन पीपल के लिए क्या होगा, लाइफ इन सिटी इज इजी। सिटी में लाइफ इजी होती है, पीपल हियर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। यहाँ पे जो लोग हैं वो स्पॉइल्ड होते हैं, लेजी होते हैं। इन सिटीज फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद ईच अदर। फैमिलीज यहाँ पे बहुत कम टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करती हैं। ठीक है, पीपल इन सिटीज ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। पीपल सिटीज में लोग सिर्फ मनी के बारे में सोचते हैं और यहाँ पर लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता। लिविंग इन सिटीज एक्सपेंसिव, अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग्स इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। आपको क्या लगता है? ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग बताइए। नेक्स्ट हमारे पास है some of these statements see some of these statements see villagers as ignorant and see peoples in cities money minded and lazy। देखो विलेजर्स में कैसा देखा गया, इग्नोरेंट को, ठीक है, और सिटीज में कैसा देखा, मनी माइंडेड, मतलब पैसे पैसे दिखते हैं उनको और वो लेजी होते हैं। many are when our opinions about certain people are always negative। जब कभी कभी हमारे जो opinions होते हैं वो हमेशा negative होते हैं, seeing them as lazy, stingy or some of these statements then these become prejudices that we carry about them। तो ये हमारे पास एक धारणा बन जाती है जिसको हम हमेशा कैरी करके चलते हैं। ठीक है, so prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। prejudice का मतलब क्या होता है कि हम जब लोगों को negatively देखें and उनको inferior देखें, उनको अपने से नीचा देखें। ठीक है, when we think that only one particular way is the best and right way to do things we often end up not respecting others। जब हम सोचते हैं कि यही तरीका सही है, यही बेस्ट है और मुझे और कुछ नहीं सुनना इस टाइप से, ठीक है, तो हम उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। वो वे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, वो उनको दूसरे तरीके से काम करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इंपॉर्टेंट, अगर हम सोच रहे हैं इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली। हम उनको नेगेटिवली जज कर रहे हैं उन लैंग्वेजेस को। ठीक है, As a result, we might not respect other people who speak languages other than English। तो हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई अदर लैंग्वेज हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड हैं, तो क्या हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? इस टाइप का इसमें बताया गया कि इंग्लिश बोलेंगे तो हाँ ये तो भाई बहुत होशियार है, ठीक है, अगर इंग्लिश नहीं बोलेगा तो ओहो इसको तो कुछ नहीं आता, इस टाइप से। ठीक है, वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट पीपल अबाउट मैनी थिंग्स। हम कौन कौन सी लोगों के मन, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को लेकर हम लोगों के लिए धारणा बना सकते हैं। पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स कि कुछ बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, द कलर ऑफ द स्किन, हाँ कलर का तो बहुत ही ज़्यादा है हमारी कंट्री में। ठीक है, कि कोई कोई गोरा है, कोई काला है। गोरा है तो बहुत होशियार भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे कैसे होते हैं लोग, बहुत ही मतलब देखने में इतने सुंदर, ठीक है, स्लिम ट्रिम टाइप, पूरी बॉडी बनी हुई है, लेकिन जब उनकी भाषा को देखेंगे भाई हम चौंक जाएंगे, इस टाइप की भी होते हैं। ठीक है, कलर ऑफ द स्किन से हम बना लेते हैं हम, जैसे हम उसको देखते हैं कि हाँ इसके अंदर तो इतनी अकल होगी जिसकी पूरे संसार में किसी के पास नहीं होगी। द रीजन दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हरियाणा से तो हम उसको अलग वे से सोचेंगे, उसके बारे में पहले बना लेंगे। ठीक है, अगर कोई किसी अदर स्टेट से है तो उसके बारे में पहले से बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई केरला से होगा तो हम बना लेंगे ओहो केरला से, या बैंगलोर से कोई होगा भाई इंसान तो पढ़ा लिखा होगा बिल्कुल। जैसे मुंबई नाम हम सोचते हैं तो हमारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग सामने आ जाती है, लेकिन भाई मुंबई की एक और रियलिटी भी है। ठीक है, द अकाउंट दे स्पीक इन, सॉरी द एक्सेंट दे स्पीक इन, कौन से एक्सेंट में वो बोलते हैं वो भी मैटर करता है। द क्लॉथ्स दे वियर, वो कौन से कपड़े पहनते हैं। ऑफन आवर प्रेजुडिसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रांग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद देम। कभी कभी हमारे जो प्रेजुडिस इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उनके बारे में फ्रेंडशिप भी नहीं करते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम, कभी कभी हम ऐसे भी बिहेव करते हैं कि जो उनको हर्ट कर सकता है। देखो ये जो प्रेजुडिस है ना, ये हमारे साथ हमेशा चलता है और हर बार चलता है। ये नहीं कि मेरे लिए नहीं चलता, आपके लिए नहीं चलता, ऑब्वियसली चलता है। जैसे हम कुछ सुनेंगे, मुंबई के बारे में सुना या हमने किसी लोगों के बारे में सुना कि कोई किसी स्टेट से है, ठीक है, या कोई किसी जाति से है, तो हम अपने मन में अपने आप ऑटोमेटिकली हम बना लेते हैं। भाई जो जिस बेसिस पर हमने आज तक सुना है उस बेसिस पर ही तो बनाते हैं, लेकिन अब हमें समझदार होने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे मन में पता नहीं क्या क्या बना होता है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं, उनका तरीका देखते हैं, उनकी समझ देखते हैं, तो हम बिल्कुल इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। भाई ये तो ऐसा नहीं निकला जैसा मैंने सोचा था, इस टाइप से, है ना। सो क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स बना लेती हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर फैमिली विद जेंडर डिफरेंसेस। ठीक है, हम सभी जेंडर डिफरेंसेस से फैमिलियर हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? एक बॉय और गर्ल होने से क्या मतलब? मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स, हम बॉयज और गर्ल्स की तरह बॉर्न हुए हैं, इट इज अ गिवन।
वट इज देयर टू थिंक अबाउट, इसमें क्या सोचना भाई, कोई लड़का है तो कोई लड़की, इसमें सोचना कौन, क्या जन्म ही ऐसे हुआ है। लेट्स सी इफ दिस इज द केस। ओके चलो देखते हैं। अरेंज द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, हमें कुछ स्टेटमेंट्स अरेंज करनी है इन दीज टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। दे आर वेल बिहेव्ड, ठीक है, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। तो आपको क्या लगता है कि कौन से पॉइंट्स गर्ल्स के लिए हैं, कौन से पॉइंट बॉयज के लिए हैं? ठीक है, आप जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नाउ चेक विद योर टीचर्स हेल्प, अपने टीचर की हेल्प से जानो हु हैज पुट विच स्टेटमेंट एंड वेयर। ठीक है, फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजंस फॉर डूइंग दिस, आप रीजन भी जान सकते हो। ठीक है, एक ऐड आपने देखी होगी, बॉयज डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई, हे यू आर बॉय प्लीज डोंट क्राई, यू आर नॉट गर्ल, इस टाइप से आपने सुना होगा। ठीक है ना, तो मतलब उनका ऐसा है कि गर्ल है वो ही रोती है ना, इस टाइप के आपने ऐड देखी होगी। ठीक है, मैंने देखी थी तो मैं आपको बता रही हूँ। आर द क्वालिटीज यू पुट इन फॉर बॉयज समथिंग दैट बॉयज आर बॉर्न विद, क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है जिनसे जो बॉयज है वो बॉर्न होते हैं? देखो, लेट्स सी, बिकॉज इन सब का ना आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ये हमारी सोसाइटी में नोशन है कि बॉयज ऐसे ही करेंगे, गर्ल्स ऐसे ही करेंगे, जबकि हमारी सोसाइटी में इन सब के एक्सेप्शंस भी हम मान के चल सकते हैं। गर्ल्स बहुत स्ट्रांग भी होती हैं और बॉयज रोते भी हैं, इस टाइप के हमारे पास हैं बहुत सारे रीजंस, बट मेजरली हम जो सोसाइटी में देखते हैं हम उसी को मानते हैं, ये है बात। ठीक है, लेकिन अभी हमें चेंज होने की जरूरत है, हमें कोई ऐसे नोशंस बनाने की जरूरत नहीं है अपने माइंड पे। ठीक है, जब हम डिटेल में जाते हैं, जब हम चीजों को देखते हैं, हमें चीजों को देखना चाहिए उनके अकॉर्डिंग जिस स्थिति में वो हैं फिलहाल। ठीक है, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, ठीक है, उनकी सिचुएशन हमें देखनी चाहिए, फिर उनकी मदद करनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। If you take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often console them by saying, "Don't cry, you're a boy. Boys are brave. They don't cry." As children grow up, they start believing that boys do not cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. तो अपने आप को रोक लेगा, भाई मैं तो लड़का हूँ, मैं तो रो भी नहीं सकता। He also believes that crying is a sign of weakness. So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain. बाकी रियलिटी में तो ऐसा है, लड़कियां भी नहीं रोती और लड़के रो जाते हैं। ठीक है ना, रियलिटी में ऐसा भी देखने को मिलता है। People say all sorts of things. ठीक है, I limp, I lisp, all this and more. Sometimes I feel so sad and sore. Folks make fun. It's nothing new. If you were I, what would you do? ठीक है, ये बच्चा कुछ कह रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, लोग मेरे बारे में मजाक उड़ाते हैं। अगर इफ यू वर आई, ठीक है, अगर तुम मैं होते तो क्या करते तुम, इस टाइप का। ठीक है, यू लुक सो डिफरेंट, आप तो बहुत डिफरेंट दिखते हो। आई एम अ पर्सन, आई फील शाय फ्रॉम स्टेयरिंग आईज, आई वांट टू हाइड। ठीक है, लोग ऐसे ऐसे नजर है ना घुमाते चले जाते हैं इस टाइप से। इफ आर माइंड ओके जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली, पीपल थिंक माई माइंड इज वॉबली टू। हाँ, अपने आप बना लेते हैं हम कि यार ये तो बेचारा है, इस टाइप के हम नोशंस बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, वो स्ट्रांग है। ठीक है, Why are you afraid to hold my hand by Sheila Dheer? ठीक है, okay, next. The children you see in the illustrations they here were seen as disabled. This term has been changed and now the term used is children with special needs. हम बोलते हैं, हम किसी को ऐसे नहीं बोलेंगे disabled है, हम बोलेंगे children with special need, ऐसे बच्चे जिनको special need की जरूरत है। Common stereotypes about them are given in large letters. Their own feelings and thoughts too are given. Discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why. ठीक है, Do you think the children with special needs should be a part of regular schools or study in a separate school? Give reasons for your answer. ठीक है, जब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है, और ये सही भी है कि हमें बच्चों को, जैसे भी कुछ बच्चे हैं हमारे पास, तो इन्हें हमें अपने साथ ही पढ़ाना चाहिए। ठीक है, रेगुलर स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए कि आपको क्या लगता है कि आप बच्चों को मतलब अलग से स्कूल में डालना चाहिए, आपके क्या विचार हैं, क्यों डालना चाहिए, क्यों नहीं डालना चाहिए, उसका रीजन के साथ आपको आंसर करना है। ठीक है, वाई। ठीक है,
देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेस बनाते हैं आगे पढ़ने के लिए। अगर हम जैसे जब हमारे मेंस आंसर राइटिंग में कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, तो हम जब हम पढ़ेंगे अच्छे से चीज़ों को, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम कुछ सोचेंगे भी। ठीक है, जब हम लेसन अच्छे से पढ़ेंगे, हम कुछ सोचेंगे, तो हमें बहुत कुछ पता चलेगा और हम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। As they grow older, boys learn to teach themselves not to cry. If a grown boy cries, then he feels that others will either tease him or laugh at him, and so he stops himself from doing so in front of others. This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly and accept without even thinking. उनको accept कर लेते हैं बिना सोचे समझे, and we start believing that each one of us must behave accordingly, कि हमें ऐसे ही behave करना चाहिए. We fit all boys and girls into an image that society creates around us. ठीक है, हम उनको image में fit कर लेते हैं. हम क्या सोचते हैं कि एक लड़की ऐसी होनी चाहिए, भाई उसके साथ चाहे कितना ही बुरा हो रहा हो, ठीक है, जैसे उसका हस्बैंड उसको बहुत ज्यादा दुखी करता है, उसको मारता हो, लेकिन उसको ना अच्छी लड़की की तरह उसको सहन करना होगा. ठीक है, सहन करना होगा उसको कि अरे भाई तुझे यहीं रहना, ये तेरा घर है, तू इसको ही सहन कर, और तेरे लिए कोई मायका भी कुछ नहीं है. ठीक है ना, अगर तेरे साथ बुरा हो रहा तो भाई तू सहन कर, ऐसा ही रहना होगा. क्या करें, सोसाइटी. आप इस बात से एग्री करते हैं? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. यस, you can take other statements such as they are soft and gentle or they are well behaved and discuss how they are applied to girls. Do girls possess these qualities at birth or do they learn such behavior from others? What do you think about girls who are not soft and gentle and those who are naughty? क्या सोचते हैं आप उन लड़कियों के बारे में जो सॉफ्ट एंड जेंटल होती हैं और जो नॉटी होती हैं? When we fix people into one stereotype, जब हम एक स्टीरियोटाइप में फिक्स कर लेते हैं लोगों को, ठीक है, हम एक जब हम इमेज में फिक्स कर लेते हैं, हम स्टीरियोटाइप बना लेते हैं. ठीक है, व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, जब कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री से, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग, हम उनको स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल, डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स. तो हम वो क्या यूज कर रहे हैं? स्टीरियोटाइप यूज कर रहे हैं. ठीक है, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप, दे आर हम बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक बार गवर्नमेंट स्कूल में इंटर्नशिप की थी, तो उसमें कुछ बच्चे थे, ठीक है ना, वो बॉय स्कूल था और मैंने प्राइमरी तक कुछ बच्चों के लिए कुछ बच्चों को पढ़ाया था. तो वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा नॉटी थे. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा नॉटी थे, बिल्कुल इतनी, कुछ बच्चे गालियाँ भी देते हैं. ठीक है, ऐसे बच्चे थे, इधर उधर घूमना, ऐसे भागना, इतनी बुरी तरह चीज़ों को पटकना कि भाई किसी को सर फूट जाना, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ऐसे बच्चे. लेकिन ना एक बच्चा बहुत मतलब समझदार, ठीक है, और वो बहुत अच्छा भी. जैसे मैंने क्या नोशन बना रखा था, या मैं अपने बताती हूँ. ठीक है, मैंने क्या बना रखा, यार ये बच्चे तो पता नहीं इतने नालायक टाइप होते हैं, पता नहीं क्या ही करके मानेंगे, कहना भी नहीं मानते और इतनी बुरी तरह से बोलते हैं एक दूसरे से, और उनके पास ना नोटबुक होगी ना कुछ होगा. ठीक है, ऐसे बच्चे. मैं ऐसे नहीं कह रही कि सारे ऐसे होते हैं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस ओनली शेयर कर रही हूँ. लेकिन एक लड़का बहुत अच्छा, भाई बहुत अच्छे से पढ़ता और वो बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात करता, जबकि औरों का तो बिल्कुल अपोजिट था उससे. तो देखो, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम सोसाइटी को अच्छे से ट्रीट करें, उनके पेरेंट्स ऐसे उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते, उसकी परवरिश ऐसी थी, तो बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं. तो वो बिल्कुल अपोजिट था. ठीक है, There are stingy and generous people everywhere. Stingy and generous people होते हैं हर जगह, in every country, in every religion, in every group, whether rich or poor, male or female. And just because some people are like that, is not fair to think that everyone will be the same. है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को सेम तराजू में नहीं तोल सकते. ऐसा नहीं होना चाहिए. हर किसी में एक्सेप्शंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ये भी है. ठीक है ना, उनका मेजोरिटी नंबर ये ज्यादा हो सकता है कि किसी में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं. इस टाइप का हो सकता है. स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल. स्टीरियोटाइप की वजह से ना हम ये देखना बंद कर देते हैं कि हर कोई इंडिविजुअल यूनिक होता है. जैसे हमने जो चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा कि हर किसी के नोशंस वगैरह सब अलग होते हैं. यहाँ तक कोई ड्राइंग भी सेम नहीं बना सकता, है ना, देखा था ना कल के चैप्टर में हमने. विद हिज और हर ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड skills that are different from others, they fit large number of people into one pattern or type में हम fit कर देते. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things. Stereotypes की वजह से हम prevent कर देते चीज़ों that we might otherwise or be good at. देखो क्या होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं हम, आज तक हमने क्या सुना कि भाई पढ़ना चाहिए. ऑब्वियसली पढ़ना तो चाहिए, लेकिन जब बच्चे कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स नहीं मानते. ठीक है,
या बच्चे उनको कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स को कन्विंस करने में। कभी-कभी पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो बच्चे नहीं करते, इस टाइप का होता है, ठीक है ना? जैसे फिलहाल तो आज जैसे हम क्या सोचेंगे, जैसे कोई ड्राइंग बनाता है, ठीक है? बचपन से कोई बच्चा ड्राइंग बनाता है या कोई बच्चा खाना बनाता है, कोई लड़का खाना बनाता है या कोई लड़की ड्राइंग बनाती है, तो क्या सोचेंगे, भाई इससे इधर कुछ नहीं होने वाले का, क्यों क्यों मतलब इस काम को कर रहा है, तो पढ़ाई करना, पढ़ाई कर, तभी तेरा कुछ भविष्य बनेगा, वरना तेरा भविष्य नहीं बनेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन आज वो बहुत बड़े मुकाम पर हैं, ठीक है ना? आर्ट आर्ट में भी बहुत ऊपर है कि आज लोग उनसे सीख रहे हैं। और जो पेरेंट्स जो कभी ऐसे फील करते थे, जो सोसाइटी, जो रिलेटिव्स पेरेंट्स को फील कराते थे कि भाई आपका बच्चा तो कुछ नहीं कर पाएगा, ये क्या बस ड्राइंग में लगा रहता है, क्या होगा इससे, इसका तो कोई स्कोप नहीं है, ठीक है? तो उन्होंने जैसी चीज़ें देखी वो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जब हम डिटरमाइंड होते हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। तो पेरेंट्स साथ भी देते हैं और चीज़ें बहुत अच्छी आगे बहुत अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है? Inequality and discrimination happens when people act on their prejudices or stereotypes, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? when people act on their prejudices, जब लोग अपने उन prejudices, जब वो prejudice stereotypes बना लेते हैं ना, जब उनको वो implement करते हैं एक तरीके से, तब डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। if you do something to put other people down, अगर तुम्हें कुछ ऐसा करो ताकि जो सामने वाला बंदा है वो डाउन हो जाए, ठीक है? if you stop them from taking part in certain activities, अगर तुम उनको रोको, कुछ तुम इस एक्टिविटी में हिस्सा मत लो, एंड टेकिंग अप जॉब्स और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, कि भाई आप लोग इस सोसाइटी में नहीं रह सकते, आप इसके लायक नहीं हो। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंड पंप, ठीक है? उनको रोको, भाई आप इस कुएं से पानी क्यों ले रहे हो, आप तो उस जाति के हो, आप नहीं ले सकते। एंड नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स, है ना? ऐसा होता है कि भाई इसका तो अलग था, ये इस कप में हम तो नहीं पीएंगे, इस टाइप का होता है। एंड क्लासेस एज अदर्स, ठीक है? एंड यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। Discrimination can take place because of several reasons. Discrimination कई तरीके से हो सकता है। You probably recall from the previous chapter, समीर 1 एंड समीर 2, हमने पढ़ा था कि एक बच्चा जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, ठीक है? एक बच्चा जिसको इंग्लिश आती थी इस टाइप से, तो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वो बहुत गरीब था, उसको स्कूल नहीं जा पाता था, उसको ये भी नहीं पता था कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है? और दंगे हो गए थे। और दूसरी तरफ एक और बच्चा जो साइकिल पे जाता था, ठीक है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है? For example, they belong to different religions. This is an aspect of diversity. वो different religion के थे। एक समीर, दोनों का नाम समीर थे, लेकिन एक क्या था, हिंदू, और एक क्या था, मुस्लिम, ठीक है? However, this diversity can also be a group of discrimination. ये diversity क्या है, सोर्स है डिस्क्रिमिनेशन का। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक अ सर्टेन लैंग्वेज, जो कुछ लैंग्वेज बोल सकते हैं, फॉलो अ पर्टिकुलर रिलीजन, लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स, मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिस मे बी सीन एज इंफीरियर। तो मान सकते हैं हमारे अंदर नोशन ना हो, अरे ये प्रैक्टिस तो अच्छी नहीं, पता नहीं ये लोग क्या ही करते हैं, ठीक है? Another difference between the two Samirs was in their economic background. ठीक है? समीर 2 was very poor, ठीक है? वो गरीब था। This difference, as you have read earlier, is not a form of diversity but of inequality. वो किसके कारण था? inequality के कारण था। डाइवर्सिटी नहीं, इनइक्वालिटी के कारण। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द, जो लोग गरीब होते हैं उनके पास नहीं होता क्या, रिसोर्सेज और मनी, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, पैसा नहीं होता, टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, ठीक है? उनके पास पैसा नहीं होता, क्लॉथिंग नहीं होती, शेल्टर नहीं होता। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, वो एक्सपीरियंस करते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसेज में, हॉस्पिटल, स्कूल्स एक्सेट्रा, वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, तो उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है क्योंकि वो गरीब हैं। सम पीपल ने एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ लोग दोनों तरीके के डिस्क्रिमिनेशन फील कर सकते हैं, लाइक दे आर पुअर, वो गरीब हैं, एंड दे बिलोंग टू ग्रुप्स हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, वो उस ग्रुप्स बिलोंग करते हैं जो जिनके कल्चर को वैल्यू नहीं किया जाता, ठीक है? ट्राइबल्स, some religious groups and even particular regions are discriminated against one for one or for more for the other reasons, ठीक है? In the following section we look at how a famous Indian was discriminated against. हम यहाँ पे देखेंगे कैसे एक famous Indian को discriminate किया गया। This will help you understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people, ठीक है? कैसे caste को use किया जाता था discriminate करने के लिए। Dalit is a term that people belonging to so-called lower castes used to address themselves, ठीक है? दलित क्या थे, वो लोगों, उन लोगों के लिए दलित टर्म का यूज किया जाता था जिनको लोअर कास्ट बोला जाता था। यूज टू एड्रेस, उनको एड्रेस करने के लिए हम इस कास्ट का, इस
इसका टर्म का यूज करते थे, ठीक है। दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल, हम क्या करते हैं, अनटचेबल, ठीक है। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन, ठीक है। दलित का मतलब है जो ब्रोकन, जो टूट चुके हैं। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ सोशल प्रेजुडिसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव ब्रोकन द दलित पीपल। ये दिखाता है कि कैसे जो बड़े बड़े लोग थे, बड़ी कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने कैसे उन लोगों को बिल्कुल तोड़ दिया। द दलित पीपल, द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज एससी, तो उनको क्या बोला जाता है, एससी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया था सम काइंड ऑफ, ठीक है। In the following section we will look at how famous Indian was discriminated, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है। What is the difference between discrimination and stereotype? Stereotype and discrimination में क्या difference है? How do you think a person who is feel discriminated against might feel? Who is discriminated against might feel, कैसा वो फील कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी ने इनका नाम सुना होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स हैं इंडिया के। शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने अपने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कुछ हिस्सा यहाँ पर शेयर किया है, ठीक है। किधर है भाई, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विच टुक प्लेस इन 1901, जो कब हुआ था उनके साथ 1901 में, व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old, जब वो केवल सिर्फ 9 साल के थे। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरगांव विच इज नाउ इन महाराष्ट्र, ठीक है। वो अपने भाइयों और अपने कजन से मिलने के लिए कोरगांव गए थे जो महाराष्ट्र में है। अपने फादर से मिलने के लिए थे, कजन और ब्रदर्स के साथ, ठीक है। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न्ड अप, हमने वेट किया लेकिन कोई नहीं उठाया, कोई नहीं आया। एन आवर elapsed एंड द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर, ठीक है। 1 घंटा बीत गया और एक स्टेशन मास्टर आया इंक्वायर करने के लिए। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स, उन्होंने टिकट्स के लिए पूछा। ही शोड देम टू हिम, उन्होंने दिखा दिया। ही आस्क्ड अस व्हाई वी tarried, he asked us why we tarried. We told him that we were bound for Koregaon and that we are waiting for our father or a servant to come, but that neither had turned up and that we did not know how to reach Koregaon. उनको नहीं पता कि कैसे पहुंचे। We were well dressed children, हम बहुत अच्छे से बिल्कुल गए थे, बहुत अच्छे बन ठन के। From our dress or talk, no one would make us that we were the children of untouchables. हमारी बातों से तो कोई हमें नहीं बता सकता था कि हम untouchables हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin. उनको तो बिल्कुल श्योर था भाई ये ब्राह्मण होगा, ठीक है, children, and was extremely touched at the plight in which he found us. As is usual among the Hindus, the station master asked us who we are. Without a moment's thought, I blurted out that we are Mahars. Mahar is one of the communities which were ट्रीटेड एज अनटचेबल्स इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो उस टाइम पे उसको अनटचेबल ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो ये एक इमेज है, इसके थ्रू आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, ही वाज स्टन्ड, भाई वो चौंक गया, ठीक है। उनकी बात तो नहीं पता चला था लेकिन उनकी उसके अंदर प्रेजुडिस, ये तो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। तो उसने ना उनका साथ नहीं दिया। ही वाज स्टन्ड, चौंक गया वो, बिल्कुल एकदम से ऐसा हो गया, हैं तुम ये हो। His face underwent a sudden change. उसका फेस बिल्कुल बदल गया। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood there where we were. हम वहीं खड़े रहे। 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. After half an hour, the station master returned and asked us what we proposed to do. We said that we could get a bullock cart on hire. We would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straight away. There were many bullock carts flying for hire. ठीक है, बहुत सारे bullock carts थे. But my reply to the station master that we are Mahars had gone around among the cartmen, and not one of them was prepared to suffer being polluted and to demean himself carrying messengers of the untouchable class. तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई हम तो अनटचेबल हो जाएंगे, हम पता नहीं हमें कौन सा रोग लग जाएगा अगर हम इन बच्चों को बिठाकर चले गए तो। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर, तो हमें मतलब डबल द फेयर पे करना था, बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, लेकिन मनी ने भी वर्क नहीं किया। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, उसको नहीं पता उसको क्या करना है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 12 एडिटेड वसंत मून बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ से ये लिया गया है ये पैराग्राफ, ठीक है। ओके,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको जाना जाता है, ये याद रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एंड इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ दलित्स, वो बेस्ट लीडर थे दलित्स के और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वरना तो आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे ही रहता, ठीक है। लेकिन आज भी है, लोगों के मन में है, लेकिन वो दिखाते तो नहीं काम, क्योंकि उनको पता है उनको जेल हो जाएगी इस टाइप से। तो ये सही है बिल्कुल, और ये धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे किसी को करने का। आज हम ब्राह्मण कुल में जन्म है हमारा, तो कल को हम भी किसी और कैटेगरी में जन्म ले सकते हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। As Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community, he was born into the Mar caste, which was considered untouchable. The Mars were poor, owned no land, and children born to them also had to work. Their parents did. They lived in spaces outside the main village and were not allowed into the village. ठीक है, Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. देखो कितनी बड़ी बात है। He encouraged Dalits to send their children to school and college. उन्होंने encourage किया दलित्स को अपने बच्चों को स्कूल एंड कॉलेज भेजने के लिए। He also asked Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. उन्होंने बोला different jobs लेने चाहिए ताकि हम caste system से move कर सकें। He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated 11 मेंबर्स हर एक मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर believed that Dalits must fight the caste system and work towards society based on respect, not just for few but for all persons, ठीक है। So despite the children offering money, the cartman refused them. Why? क्यों उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। कितनी गलत बात है, सही में मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। How did people at the station discriminate against Dr. Ambedkar and his brothers? How do you think Dr. Ambedkar felt as a child when he saw the station master's reaction to his statement that they were Mars? Have you ever experienced prejudice or witnessed an incident of discrimination? How does this make you feel? Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other, ठीक है। अगर नहीं जा पाते लोग एक प्लेस से दूसरे, कितना डिफिकल्ट होता। How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you and allow you to drink water from the same source as they do. कितना बुरा लगता है कि अगर कोई हमसे ऐसे करे। फॉर एग्जाम्पल, आप उस जगह पर अपने आप को लेकर रख कर देखो और कोई कहे हम आपको नहीं बैठाएंगे, ठीक है। अगर आप आज सोसाइटी मान के देखो, आप जा रहे हो तो आपको नहीं बिठाएंगे, ठीक है। आप ये सोच के देखो, नहीं कहीं अरे तुम तो अनटचेबल हो, चलो भागो यहाँ से, हम आपको नहीं बिठाएंगे। और आपको इतना अर्जेंट काम, आपको अपने पापा से मिलने जाना है, ठीक है। Discuss in addition to the lower caste being discriminated against, there are also various other communities that are subject to discrimination, ठीक है। लोअर कास्ट के अलावा बहुत सारे हमारे पास कम्युनिटीज that are also various communities that are subject to discrimination. बहुत सारे ऐसी communities भी हैं जिनके साथ में discrimination होता है। Can you think of a few other examples of discrimination? Discuss the ways in which persons with special need might be subject to discrimination. ठीक है, जो special need के बच्चे हैं उनको किस चीज़ के डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। वुमेन रैली डिमांड द राइट्स, रैली में वुमेन अपने राइट्स का डिमांड कर रही हैं, ठीक है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए हम मतलब स्ट्राइव कर रहे हैं, अपनी जान लगा रहे हैं, ठीक है। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. जब हम ब्रिटिश के अगेंस्ट कर रहे थे, अगेंस्ट थे जब हम, उसके साथ साथ लोग इस चीज़ के लिए भी ट्रीट कर रहे थे कि भाई हमें इक्वली ट्रीट किया जाए। हम अपनी कंट्री में ही डिवाइडेड थे, ठीक है, इक्वली ट्रीट किया जाए। दलित्स, विमेन, ट्राइबल्स, पीसेंट्स फॉट अगेंस्ट इनइक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, ठीक है। दलित, विमेन, ट्राइबल्स, पीसेंट्स, ये कुछ ऐसे लोग थे जिनको इनइक्वालिटीज मतलब असमानता होती थी इन लोगों के साथ, जो एक्सपीरियंस जो अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करते थे। As pointed out earlier, many Dalits organize themselves. तो बहुत सारे दलित्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स में एंट्री के लिए। विमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव सच अ राइट, उनके पास भी राइट होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, के पास भी एजुकेशन का राइट होना चाहिए। देखो पहले लड़कियां कहाँ पढ़ती थी, ठीक है ना, मुश्किल से कुछ मतलब मान सकते हो, आई थिंक 7-8 डिकेड से लड़कियां पढ़ना शुरू हुई हैं, ठीक है। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फॉट टू रिलीज देमसेल्व्स फ्रॉम द ग्रेस्प ऑफ द मनी लेंडर। पीजेंट्स मतलब किसान होते थे, ट्राइबल्स फॉट, वो उनको भी मतलब बताया जाता कि वो मनी लेंडर क्या करते थे, उनको छोड़ते ही नहीं थे, हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको चार्ज करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे। व्हेन इंडिया बिकेम अ नेशन 1947, आज 15 अगस्त है, आई फील हाईली ब्लेस्ड 2026, ठीक है। सो 1947 आज हमारे पास 80th इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. तो आज ये बताइए आज क्या स्पेशल होने वाला है।
आज पहली बार क्या होगा, वंदे मातरम, मातरम भी बोला जाएगा। ठीक है, अब वंदे मातरम को भी जैसे हमारे पास जनगण मन होता है, उसी प्रकार हमारे पास वंदे मातरम को भी बिल्कुल ऐसे मिल चुका है कि हम उसकी डिसरिस्पेक्ट तो हमें पहले भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें जेल हो जाएगी, हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइन लगेगा। ठीक है, आप इसके बारे में रिसर्च कर लेना। When India became nation 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed. Those who wrote the Constitution of India document that laid out the rules by which the nation would function. ठीक है, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of Dalits. ठीक है, उन्होंने भी दलित्स के लिए लड़ा. So these leaders set out a vision and goals to constitution to ensure that all people of India were considered equal. तो उन्होंने एक गोल सेट किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे लोग इक्वल रहेंगे, किसी के साथ कुछ भी अपमान नहीं होगा, ना किसी के साथ कुछ इनइक्वालिटी नहीं होगी, असमानता नहीं होगी. दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस एज इंडियंस. Everyone has equal rights and opportunities. हर किसी के equal rights opportunities अधिकार है. Untouchability is seen as a crime now. Untouchability एक crime है and has been legally abolished by law. और law ने इसको बिल्कुल abolish कर दिया है. People are free to choose the kind of work they wish to do. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to release this right to equality for poor and other such marginal communities. ठीक है. The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. लेकिन हमें रिस्पेक्ट करना है, डाइवर्सिटी का हमें रिस्पेक्ट करना है. अगर कोई अलग है, अलग तरीके से उसके कल्चर से, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, लेकिन इक्वालिटी भी रहेगी. हम लेकिन उनको नीचा नहीं दिखाएंगे कि वो तुम तो ऐसे हो, तुम ऐसे हो, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं. उनको हमारा पसंद नहीं आएगा, हमें उनका पसंद नहीं आ रहा, तो इसमें गलत क्या है. ठीक है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में बोर्न हुई वहाँ पर मैं ऐसे देखते हैं, लेकिन हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. एक दूसरे को ना नीचे दिखाना है, हालांकि साथ जरूर दे सकते हैं. ठीक है. वी फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन. फेल्ट होना चाहिए कि उनको अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है. स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली. दे सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा था. ठीक है, ओके. So no one language, religion और festival should have compulsory to follow. किसी का ना कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई रिलीजन फॉलो करना. सब अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है अपनी इच्छा से, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है. They said that the government must treat all religions equally. लेकिन गवर्नमेंट को भी सारे रिलीजन्स इक्वली ट्रीट करनी चाहिए. ठीक है ना. हमें सबसे पहले एज एन इंडियन बिहेव करना चाहिए, उसके बाद हमें मतलब ह्यूमन और इंडियन ये हमें बिहेव करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब तो बकवास है. Therefore, India became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बना जहाँ पर रिलीजन्स और फेथ को फ्रीडम प्रैक्टिस किया जाता था. ठीक है, विदाउट फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का कोई डर नहीं था. दिस इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ यूनिटी. ये हमारी यूनिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. हम एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है. So, through these ideals, in ideals से are enshrined in our constitution, जो हमारे constitution में है. This chapter points out that inequalities exist even today. Inequality आज भी है, आज भी है, आज भी है, लेकिन अब लोग इतने बड़े लेवल पे दिखाते नहीं, उनके मन के अंदर है अब. ठीक है, तो वो चीज़ भी हमें हटानी है धीरे धीरे. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically. People's struggles and positive actions by the government are necessary to make this a reality of all Indians. ठीक है, ये हमारे पास preamble है. The first page of the Constitution has clearly stated that all Indians are entitled to equality of status and opportunity. ठीक है, match the following questions. हम देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं. Two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. The boy who won the drawing competition went to the diyas. ठीक है, fastest street. Okay, हमारे पास कुछ questions हैं. देखिए, how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter? Imagine the situation. Okay. What does the Constitution say with regard to equality? Sometimes people prejudice comments in our presence. Okay, a friend. ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. उनको ऊपर हम डिटेल में लिख सकते हैं. देखो, पॉलिटिक्स ऐसा चैप्टर है जो हमारे रियल लाइफ में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और जिसके ऊपर हम बहुत कुछ लिख सकते हैं. ये हमारी हिस्ट्री से भी रिलेटेड होता है और ये मेरे प्रेजेंट एंड फ्यूचर से भी रिलेटेड होता है. तो इसके ऊपर आपको जरूर लिखनी है. सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए. देखो, मैं भी प्रैक्टिस करूँगी एंड आप भी प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सिखाया होगा इस चैप्टर ने. और
एक अच्छे ऑफिसर बनने में ये चैप्टर हमारी बहुत मदद करने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन।